अगर किसी शब्द, अगर किसी वर्ड का एंड, वर्ड का एंड किससे, एफ या एफ ई से होता है, एफ या एफ ई से होता है, तो इसका प्लुरल कैसे बनाया जाता है, इसका प्लुरल फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। इसका प्लुरल एफ या एफ और एफ ई को भी में चेंज करके इसके साथ ई एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है, ई एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाएगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या ये नियम सारे नाउन पे लागू होते हैं जो एफ और एफ ई से एंड करता है। ये नियम जो है केवल 95% नाउन पे लागू होते हैं, 95% नाउन पे लागू किए जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि 5% नाउन पे लागू नहीं होंगे, लागू नहीं किए जाते। अब इसको हम एग्जाम्पल से जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। ये हमने एक साइड में लिया सिंगुलर, इसको करना है हमें प्लुरल। हमने एक वर्ड लिया लाइफ, लाइफ, लाइफ हमने वर्ड लिखा तो लाइफ वर्ड है, एक एंड करता है आपका एफ ई से। तो जब एफ ई से एंड करता है तो इसका प्लुरल फॉर्मेशन कैसे करना है, एफ या एफ ई को भी में चेंज करके उसके साथ ई एस जोड़कर प्लुरल किया जाएगा। यानी यहाँ पे आपका प्लुरल फॉर्मेशन एल आई वी ई एस। सेकेंड वर्ड हम लेते हैं वाइफ, वाइफ। जैसे हमने वाइफ वर्ड लिखा तो ये आपका एंड करता है एफ ई से। तो जब ई से आपका एफ ई से एंड करता है तो इसको प्लुरल बनाने के लिए आपको एफ ई को भी में चेंज करके उसके साथ ई एस जोड़ना होगा, ई एस जोड़ा जाता है। यानी आपका हो जाएगा वाइफ्स, लीफ, लीफ। तो लीफ यहाँ पे हमने वर्ड लिखा तो एंड किया आपका एफ से, प्लुरल करना है तो, लेकिन 95% प्लुरल जब करना होगा तो आपका एफ और एफ ई को भी में चेंज करके उसके साथ ई एस जोड़कर किया जाता है। यानी आपका हो जाएगा लीव्स, लोफ हो जाएगा आपका लोफ्स। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 95% नाउन पे लागू होते हैं, तो अब 5% में आपका यानी दूसरे नियम से काम प्लुरल किया जाएगा, दूसरे रूल से इसका प्लुरल किया जाएगा। तो उसको कौन से नियम से प्लुरल करते हैं उसको हम जानने का काम करते हैं। अगर कोई वर्ड आपका एफ या एफ ई से एंड करता है तो इसमें केवल एस जोड़कर प्लुरल किया जाता है, एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। कितना परसेंट, केवल 5%। इसकी संख्या लिमिटेड होती है 20 to 25, यानी 20 से 25 इसकी संख्या है, ज्यादा नहीं है। बस इसको आपको याद करना है। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको हम जानने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से सीखने का हम काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिया सिंगुलर, सिंगुलर में जोड़ दिया एस और ये हमारा हो जाएगा प्लुरल। हमने यहाँ पे लिया रूफ, रूफ आपका एंड किससे किया, एफ से। एफ से जब किया तो इसमें केवल एस जोड़कर, केवल ओनली एस ऐड कर कर प्लुरल किया जाएगा। आपका हो जाएगा रूफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, प्रूफ्स, चीफ, चीफ्स, सेफ, बिलीफ, बिलीफ, ब्रीफ, प्लसेस। बोलो ऐसे आप प्लुरल कर सकते हो ना, प्लुरल
बना सकते हो कि आपसे प्लुरल नहीं बनेगा, अब आपसे प्लुरल बन जाएगा। यानी ऊपर वाले रूल से भी आपको बन जाना चाहिए और नीचे वाले आपकी संख्या लिमिटेड होती है, इसको आपको याद कर लेना है। आपको जो नोट्स दिया गया उसमें ये टोटल जितने होते हैं 20 to 25 ये आपको उसमें डिटेल में दिया गया है, आपको बस उसको याद कर लेना है, याद कर लेना है। और 95% में आप अगर कोई वर्ड इंड करता है एफ या एफ ई से तो उसमें आपको भी में चेंज करके उसके साथ ई एस जोड़कर प्लुरल बना लेना है, प्लुरल बनाया जाता है। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, सीखने का काम करते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। अगर कोई वर्ड आपका इंड करता है, किससे इंड करता है? अगर वो इंड करता है आपका यूएस से तो उसका प्लुरल फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले उसको प्लुरल फॉर्मेशन बनाने के लिए आपको वहां से यूएस रिमूव करना होगा, यूएस रिमूव करना होगा, यानी यूएस को आपको हटाना होगा, रिमूव करना होगा। यानी जब रिमूव आपने किया तो कुछ ना कुछ आप ऐड करेंगे, लेकिन ऐड आप करेंगे कहाँ? आपको ऐड करना है लास्ट वाले पॉइंट पे, यानी जहां से आपने यूएस क्या किया है, रिमूव किया है, तो वहां पे आप क्या ऐड करेंगे? अब वहां पे आप ऐड करेंगे आई को। किसको? आई को, यानी आई को वहां पे लास्ट में ऐड किया जाएगा तो आपका प्लुरल हो जाएगा, प्लुरल आपका बन जाता है। एग्जाम्पल से हम इसको जानने का प्रयास करते हैं, समझने का काम करते हैं। तो यहाँ हमने एक साइड में लिखा सिंगुलर और सेकंड में हमने लिखा प्लुरल, यानी एक साइड हमने लिखा सिंगुलर और सेकंड साइड में हमने लिखा प्लुरल। तो अब यहाँ पे वर्ड लेने का हम काम करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमने लिया कैक्टस, कैक्टस। अब यहाँ पे आप वर्ड देखेंगे, जैसे हमने वर्ड लिया तो आपका इंड कर रहा है किससे? यूएस से। यूएस से जब इंड कर रहा है तो आपको क्या करना है? इसको चेंज करना है, किस में? आई में चेंज करना है आपको, आई में, यानी आई लगाकर प्लुरल बनाया जाएगा, कैक्टी, कैक्टी। और यहाँ पे लेते हैं हम रेडियस, रेडियस। रेडियस वर्ड में आप देखेंगे कि ये जो वर्ड है आपका यूएस से इंड कर रहा है, तो इसका प्लुरल फॉर्मेशन आई यूएस को रिमूव करके और वहां पे उसके लास्ट वाले जहां पे आप यूएस को रिमूव करेंगे ठीक वहीं पे आई को ऐड करके प्लुरल फॉर्मेशन किया जाएगा। रेडियस, रेडी, रेडियस का रेडी। सेकंड नेक्स्ट लेते हैं हम फंगस, फंगस, फंगस का फंगी, फंगी। सिलेबस, सिलेबस, तो सिलेबस यहाँ सिलेबस, तो इसका ये भी आपका किससे इंड कर रहा है? यूएस से। तो प्लुरल फॉर्मेशन करना है तो यूएस आपको रिमूव करना होगा, क्या ऐड करना होगा? आई। तो ये आपका हो जाएगा स्लेबी, स्लेबी। ऐसे और भी शब्द होते हैं जो आप इस नियम को, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप प्लुरल कर सकते हैं, प्लुरल बना सकते हैं, प्लुरल बनाया जाता है। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। आपको कोई रूल रटना नहीं है, जितने दो चार लंबी लाइनें होती हैं उसको आपको रटना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ट्रिक आना चाहिए, कैसे हम प्लुरल करते हैं, लास्ट में क्या होगा तो उसका साथ उसके प्लुरल करने के लिए क्या ऐड किया जाएगा, क्या उसके साथ
जोड़ा जाएगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जानने का काम करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक आप बताएं कोई दिक्कत है? नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ने का हम काम करते हैं, आगे पढ़ने का हम काम करते हैं। अगर कोई वर्ड आपका एंड करता है, अगर कोई वर्ड आपका एंड करता है, किससे एंड करता है? एंड करता है आपका IS से, एंड करता है आपका IS से। तो इसका प्लुरल फॉर्मेशन क्या है, कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से इसका प्लुरल फॉर्मेशन किया जाता है? तो सबसे पहले आपको IS को रिमूव करना है, आपको IS को रिमूव करना है, यानी IS को आपको हटा देना है। अब जब हटाएंगे तो उसको कुछ ना कुछ वहां ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे? आप उस वर्ड के इंड वाले पर, इंड पॉइंट पर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? यहाँ पे हम ऐड जो करेंगे, यहाँ पे ES ऐड करके प्लुरल बनाया जाता है। ES ऐड कर प्लुरल बनाया जाएगा। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। हमने यहाँ लिया सिंगुलर, इसी करना है हमें प्लुरल। हमने कहा अगर कोई वर्ड, अगर कोई शब्द आपका एंड करता है किससे? IS से। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया एक्सिस। एक्सिस एक वर्ड लिया जो एंड करता है आपका IS से। जब IS से एंड करता है तो इसको क्या करना है? IS को रिमूव करना है, IS को रिमूव करना है। यानी यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद क्या ऐड करना है? ES। आपका प्लुरल फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा, प्लुरल आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा बेसिस। बेसिस, बेसिस हमने वर्ड लिया, ये भी आपका एंड किससे कर रहा है? IS से। जब IS से एंड कर रहा है तो इसका प्लुरल फॉर्मेशन ES लगाकर किया जाएगा। थीसिस, थीसिस ये आपका एंड कैसे कर रहा है? ध्यान रखना है, वर्ड है, एंड करेगा IS से, तो आपको IS रिमूव करना है, IS रिमूव करना है, उसके साथ आपको ES ऐड करना है। तो आपका थीसिस हो जाएगा। यहाँ पे हाइपोथीसिस, हाइपोथीसिस यहाँ भी ये आपका एंड कर रहा है, तो इसको आपको चेंज करना बहुत आसान है। आप हाइपोथीसिस, यानी अगर कोई शब्द, अगर कोई वर्ड आपका एंड करता है किससे? IS से, तो IS को रिमूव करके उसके साथ ES जोड़कर प्लुरल बनाया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं आपको दिखते हैं, तो आप उसको प्लुरल फॉर्मेशन उसका ES ऐड कर सकते हैं, ऐड कर प्लुरल बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जानने का काम करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने का हम काम करते हैं।